हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू सोर्स एस्ट्रोलॉजी वीडियो नंबर 103। आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जनरेशनल प्लैनेट्स और प्लैनेट्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द सोसाइटी, प्लैनेट्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द ईरा कंप्लीटली। आपने सुना होगा जनरेशन गैप है, डिफरेंट जनरेशन, हमारे जनरेशन गैप के बीच में देयर इज अ ह्यूज जनरेशन गैप। हमारे पहले जो आए हैं उनके बीच में जनरेशन गैप है। मे बी वी विल हैव अ huge generation gap between us and the next generation. So in my last video, so what we did, we tried to understand the houses of money. There are various houses of money which we need to take into consideration. And when we talk about money or other stuff, it is very very important to know. जब भी हम money की बात करते हैं, wealth की बात करते हैं, एक चीज बहुत जरूरी है कि आपने कौन से जनरेशन में जन्म लिया है। आपने कौन से जनरेशन में जन्म लिया है, आपने कौन से ईरा में जन्म लिया है, सोसाइटी का ट्रेंड क्या होता है। क्योंकि अगर आप आज के डेट में देखो तो देर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज ट्रेंडिंग। दिस वर्ड इज वेरी कॉमन। किस तरह का फैशन इज इन ट्रेंड, किस तरह का टेक्नोलॉजी इज ट्रेंड, किस तरह social habit is in trend. So that means in astrology there is a method also of finding that अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से लोग सोच रहे हैं, किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर है, किस तरह पैटर्न है, किस तरह लोग चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं। क्यों जानना जरूरी है? नहीं, ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अगर आपको पता चले सोसाइटी किस तरह चल रही है तो यू कैन एटलीस्ट डिस्कवर योर ओन ब्लूप्रिंट। आप अपने चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर इसके बारे में देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह की इंफॉर्मेशन कौन से भाव में बैठी हुई है जब आपका जन्म हुआ। इवन यू कैन यूज द सेम थिंग टू डिकोड द वेरियस वर्गास इन योर चार्ट। ओके, अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट इट नीड्स अ प्रैक्टिस बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डू टीच यू टुडे, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे इज समथिंग जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं यूज होता है। इट इज यूज्ड इन द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बट आई थिंक आप चाहे तो you can use it because there are various people who do predictions of various methods, but I think there is something hidden over here because today I'm going to talk about three planets basically which is called as Uranus, Neptune and Pluto. ये तीन planet को हम generation planets बोलते हैं। धीरे धीरे करके आई थिंक द पीपल आर बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ दीज प्लैनेट्स। तो आई वॉज डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन। मैं क्यों आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ? आई वॉज ट्राइंग टू डू सम इन्वेस्टिगेशन ऑन सम नेटिव एंड जातक एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज टू फाइंड आउट that why a particular kind of characteristics, क्यों एक particular kind of characteristics वो जातक दिखा रहा था। and I was very surprised for certain combinations which was happening in the chart and मुझे लगता है, it is my personal opinion, दैट अगर आप इस चीज को समझ जाए आप शायद अपनी जिंदगी के अंदर काफी सारी चीजें डिकोड कर सकते हैं। देखिए, एक अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही, व्हाई टू मिस दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज वी वर एक्चुअली डूइंग अ पैरेलल स्टडी ऑफ मनी। हम तिथि में जा रहे थे, हम पंचांग ओपन कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द 5 एलिमेंट्स। देखिए, फाइनल अगर आपको एस्ट्रोलॉजी समझना है, ज्योतिष समझना है, द 5 एलिमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूरी सृष्टि से कहां से सारी चीजें फॉर्मेशन हो रही है एंड कैसे स्ट्रिंग थ्योरी होगी, पूरी ब्रह्मांड खत्म होगी, पूरी कहानी उसके अंदर है। आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो 5 एलिमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट देयर इज अ हेवनली बॉडी, देयर आर 3 हेवनली बॉडीज। वो डिफरेंट टाइमिंग में उनको डिस्कवर किया गया था, वेरी स्ट्रेंजली। और उनको जब डिस्कवरी हुई थी उन चीजों को, उस वक्त कुछ घटनाएं हो रही थी। एंड जब इसको इंट्रोस्पेक्ट किया गया तो वो पाया गया कि जब जब कोई उस तरह की प्लैनेट, मतलब कोई कॉन्शियसनेस चाहता था कि ह्यूमन बींग्स को इन प्लैनेट्स के बारे में पता चले, तो जिस दौरान ये प्लैनेट्स डिस्कवर हो रहे थे उस वक्त कुछ घटनाएं हो रही थी। और ये भी पता चलता है इसके साथ, रिसर्च के साथ, और इस फील्ड में बहुत ज्यादा ऑप्शन ओपन है कि आप खुद इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर सकते हैं। तो ये पाया जा रहा है कि उनके अंदर दीज प्लैनेट्स रूल सर्टेन aspects of your life, certain aspects of the society, certain aspects of the generation, certain aspects of the era, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। If you are dealing with anything, if you're trying to understand, because आपको क्या करना, you and we have to survive in this society. We have to understand what generation is there. We have to understand what is the kind of trend which is running over there, whether we will able to adapt with the trend or not. That is very very important.
तो आप कौन से जनरेशन में आए हैं, उस वक्त इनकी पोजीशंस कैसी थी, उनके उनके ऊपर आप थोड़ा चिंतन मनन कर सकते हैं. टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अप द गेटवेज फॉर यू, बिकॉज मैं इस वीडियो को तभी बना रहा हूं बिकॉज आई सॉ समथिंग इन द चार्ट एंड मैं रिलेट कर पाया उस चार्ट के बाद. और मेरे को जब भी कुछ फ्लो आता है, आई रियली वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू हु आर रियली ईगर एंड हंग्री फॉर knowledge. So though these planets are not taken into Vedic astrology में ये planets लिया नहीं जाता, फिर भी मुझे लगता है अगर आप इसकी धीरे धीरे समझ डेवलप करें, ओपन अप करें अपने अपने आप को थोड़े डिफरेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट में, तो आप शायद इनकी यूटिलाइजेशन अपने जीवन में बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, स्पेशली इन द डायमेंशन ऑफ मनी एंड वेल्थ. ओके, बिकॉज ये प्लैनेट मुझे लगता है काफी ज्यादा चीजें और काफी ज्यादा वार्निंग साइंस भी आपको दे सकता है अगर हम इसको धीरे से ध्यान से. एक्चुअली ये आपको काफी सारे साइक्लिक प्रोसेसेस बता सकता है. ठीक है, मैं कुछ सीरीज में भी छोटा कुछ सीरीज में मैं इनको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा इन तीनों प्लैनेट्स के बारे में. मे बी समटाइम्स later on we will open up the most some major gateways of these planets, but these planets are very important to understand trends in the stock market, to understand the transitions which are happening. जितने भी transitions हो रहे हैं, earthquake हो रहे हैं, भूकंप हो रहे हैं, mother earth is passing through so many transitions. I think there is a hidden secret of this planet inside, और ये आपको एक साइक्लिक प्रोसेस समझने के लिए काफी ज्यादा भविष्य में मदद कर सकता है. सो आई लीव इट अप टू यू. आई जस्ट लीव इट अप टू हाउ यू आर गोइंग टू टेक दिस. आप कैसे इस चीज को लेंगे अपनी जिंदगी, कैसे इसको अपने ज्योतिष के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे. तो शुरू करता हूं आज मैं. जस्ट वी विल ओपन अप द माइनर गेट मे बी इन 2-3 मोर वीडियोस. वी आर गोइंग टू जस्ट लुक इनटू द some other aspect of these planets. Okay, let me just quickly share you my file. And here it is. So we are today talking about the understanding of the generational planets. So what is that? Why it is required? Now, understanding the symbolic meaning of the outer planets is vital for accurate astrological analysis of the global market, geopolitics, and international affairs. देखिए, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं और हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे. यू मे बी इन्वेस्टिंग इन टू स्टॉक मार्केट. वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी परिवर्तन होता है तो लाइफ के अंदर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ प्रभाव तो उसका पड़ता है. दैट इज डेफिनेटली. सो एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए अंडरस्टैंडिंग, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट्स कैसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, एंड इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे चल रहे हैं, बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयर इज ए वे टू फाइंड आउट यूजिंग दिस प्लैनेट. अगर हम इनकी इनकी क्वालिटी समझ जाए, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योरसेल्फ, ये आपके लिए भी जरूरी है. जब आपका जन्म हुआ है तब ये प्लैनेट्स कहाँ थे आपके चार्ट के अंदर, कौन से भाव को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. तो अगर वो लग्न को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटीज दैट इनकी जो क्वालिटीज है विच वी आर गोइंग टू स्टडी, आपको पता चलेगा कि कुछ क्वालिटीज आपके अंदर डेफिनेटली होगी, कुछ क्वालिटीज आपके अंदर डेफिनेटली होगी. एंड ये क्वालिटीज अगर आप थोड़ी सी ज्यादा नर्चर कर सकते हो, एंड आप ये भी देख सकते हो कि कुछ इवेंट्स आपके लाइफ में हो रहा है which दिस प्लैनेट्स मे बी इन्फ्लुएंसिंग यू. So there is a connection, there is a huge connection. That is why it is very, very important to understand the generational planets. So ये इन विच जनरेशन और सोसाइटी यू आर बोर्न, ये आपको बताएगा आप कौन से जनरेशन में बिलोंग करते हो. बिकॉज दीज जनरेशनल प्लैनेट्स दे आर आउटर लिमिट. ये शनि से भी बाहर के प्लैनेट्स हैं. ओके, दैट्स व्हाई दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट. एंड ये आपकी बियॉन्ड लिमिट्स को आपको दर्शाता है, आपके अंदर कुछ पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है. देखिए, हेवन में ये बॉडीज हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे. देयर इज सर्टेन सोल माइंड बॉडी इंफॉर्मेशन, देयर इज सर्टेन सोल इंफॉर्मेशन विच इज इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग यू. So that is very, very important to know. It opens up a whole new opportunity. It may open up a whole new opportunity because अगर आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड्स कैसी है, क्या कर सकता है ये जनरेशन प्लैनेट्स आपकी जिंदगी के लिए, क्या कर रहे हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज डाल रहे हैं. अगर लग्न में बैठे हुए तो आपके अंदर, आपके लग्न के अंदर आपके अंदर क्या क्वालिटीज डाल रहे हैं, आपके ब्रेन के अंदर क्या क्वालिटीज डाल रहे हैं. अगर ये कहीं और डायमेंशन में बैठे हैं, और भाव में बैठे हैं, और हाउसेस में बैठे हैं, उसके अंदर क्या कर रहे हैं. तो आई थिंक दिस मे ओपन अप अ होल न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू डीकोड योरसेल्फ. ओके, दैट इज द पर्पस. एंड बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो कैसे पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है. और एक चीज है कि अगर हम इनकी पैटर्न को समझ पाए तो क्या होगा कि बाय एग्जामिनिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कोरिलेटिंग देम विद स्पेसिफिक प्लैनेटरी अरेंजमेंट्स, we can gain valuable insights into the symbolic meaning and potential impact of similar celestial configuration, refining our ability to predict and interpret
future trends and event. So अगर आपने कोविड में स्टडी किया, आई एक्चुअली रियली वांट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर जस्ट एडवांस कि आप इसको स्टडी कीजिए, फाइंड आउट ये वाले प्लैनेट्स की पोजीशन कोविड के टाइम में क्या थी। तो हम एक और उसके पहले जब जब कोई अर्थ के अंदर कोई मेजर पैंडेमिक एपिडेमिक्स आया, इनकी पोजीशंस कैसी रही है अर्थ के ऊपर। सो मे बी इन द कालपुरुष कुंडली यू कैन प्लॉट देम एंड सी देम। तो अगर हम इस तरह की एक ये हिस्टोरिकल इवेंट्स को कोरिलेट कर पाए तो हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में बहुत हद तक सक्षम होंगे। बिकॉज अभी अगर ये एक पर्टिकुलर चीज में था, मे बी अ पर्टिकुलर प्लैनेट वाज क्लोज टू सैटर्न व्हेन और व्हेन द कोविड हैपेंड, अगर ये एक पर्टिकुलर हमें पता चल जाए इतने साइकिल बाद ये दोबारा हो सकते, तो क्या हम इस तरह की एक प्रेडिक्शन पहले से कर सकते हैं कि दैट पीपल और ह्यूमैनिटी शुड बी केयरफुल। So this is an area where it can open a whole new dimension. ये आपको करना है, you have to see, you have to go into this research. मैं बार बार आपको ये चीज बोलता हूँ, my astrology जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, learn it, implement it and experience it. That is the most important. That is why I'm trying to share that yes, there are other informations also for you. It is absolutely up to you कि आप उस चीज को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। So that is the reason I'm sharing you. And this resonance has implications. इसकी implications हम कहां कर सकते हैं? अगर हम इस इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सके पहले से, हम जेनरेशनल एस्ट्रोलॉजी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग शेयर ट्रेड्स एंड एक्सपीरियंस अमंग इंडिविजुअल बॉन्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हो सकता है हम जब बोलते हैं एक जनरेशन आप देख रहे हो कंप्लीटली डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, मे बी दे आर क्लूलेस अबाउट समथिंग, उनके अंदर कुछ एक टर्बुलेंस चल रही है, उनके अंदर कुछ एक चीजें चल रही, दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू बिकम रेबेलियन, दे आर थिंकिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर बिकमिंग टेक्नोलॉजी savvy and everything happened, their dress sense and anything entirely different from the previous generation. Why it is happening? Now these are the generational planet which can help us decode why this particular generation who are born at a particular time, because these generational planets had a certain कन्फ्यूग्रेशन, वो प्लैनेट्स एक सर्टेन कन्फ्यूग्रेशन में बैठे थे, तभी जो ये पर्सन्स वर बोर्न, इस ग्रुप ऑफ पीपल। आप अब धीरे धीरे ये सारे सीरीज एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये पैटर्न बन रहा है। तो अब जनरेशन एस्ट्रोलॉजी कर सकते, इट मे बी पार्ट ऑफ मुंडन मेदिनी ज्योतिष का एक बहुत बड़ा पार्ट ये बन सकता है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस जनरेशन प्लैनेट्स। दूसरा चीज क्या है? पर्सनल एस्ट्रोलॉजी, रिकॉग्नाइजिंग हाउ एन इंडिविजुअल स्टार रिफ्लेक्ट द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। दैट्स व्हाई आई सेड अगर आप जैसी पैदा हुए, चेक इट आउट, चेक इन योर कुंडली। आप अपने कुंडली को देखिए, ओपन कीजिए, उसमें देखिए ये जो प्लैनेट जिसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूं, ये आपके कौन से भाव में मौजूद है, वेयर एग्जैक्टली इट इज देयर, वेदर it is there inside your lagna or your 5th house, 9th house, in your 8th house, it is there in your 11th house. So there may be some kind of secret consciousness which may be coming on, that some information from these planets into those bhavas which you should be aware of. Okay, which you should be aware of. So that is the, you can do a personal astrology. Similarly, if you have some cases, some sort of addiction, some sort of a technology, a client who is completely inclined to technology has a different trending pattern, observe their chart inside it and try to find out the decode their personal astrology. Collective evolution, identify patterns that shape human consciousness and social event. Maybe there is कुछ एक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, एंड वो सोसाइटी में एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को शायद ड्राइव कर रहा है। सो इट इज, दीज थिंग्स आर वेरी फार, बट स्टिल देयर आर लोकास ऑफ दिस प्लैनेट, देयर आर डायमेंशंस ऑफ दिस प्लैनेट, जहां से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आ रहा होगा, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो दिस विल हेल्प। सो the understanding these planets and their positions in kundali, in the kalpurusha kundali, in mundane charts, in the country charts, can help you decode generation astrology, personal astrology, and collective evolution of the planet. I think it's very important. I think I'm actually putting up this video for those people who really wanted to go very deep in astrology and who want to collaborate different sciences together so that they can help mankind and human beings to rise their consciousness, to uplift themselves and understand themselves much better and deeper. तो मेरा वही पर्पस है इस चीज के अंदर आपको ये वीडियो दिखाने के अंदर, because I was surprised, I was shocked to see some of the kundali in which I started figuring out these energies. So
This shape the personality of the universe born during the specific time. अगर आप एक पर्टिकुलर टाइमिंग में पैदा हुए हो और आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, आपके साथ साथ कुछ जनरेशन है, बट यू मैटर द मोस्ट. अगर अगर कोई भी ये जनरेशन प्लेनेट आपके लग्न के अंदर बैठा हुआ है, दैट इज द टाइम यू शुड फोकस ऑन. व्हाट इज इट ट्राइंग टू डू? What is this planet is trying to do? What is this planet is trying to tell you? Maybe they are far away from the outer boundary of Saturn, but still they are sending some signals into you. They are shaping some sort of your mind, some sort of your inner consciousness, there is some sort of an interaction with the soul. So this is shaping your personality. So don't miss this option. Why can't we, when we are studying this 9 planet, we're studying nodes, we can also study them for ourselves and see if this such position is happening in your kundali. आप इस तरह की अगर position आपकी कुंडली के अंदर है तो क्या होगा? What sort of reflection is happening on your personality? Okay, so generational differences arises from the unique planetary alignment of outer planets during specific historical periods which are encoded in individuals' births, are influencing personality, values, life path. So आप देखोगे जो मैंने पहले भी बताया था, जनरेशन गैप, जनरेशन शिफ्ट, ओके, लाइफ पाथ, वैल्यूज, ये सारे अलग होते हैं. कुछ समय के बाद सारी चीजें बदलने लगती है. तो ये जो जनरेशन शिफ्ट है इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ विल यू अंडरस्टैंड एंड डिकोड की कैसे एक पूरी जनरेशन बदल जा रही है? वो जनरेशन में कौन है? आपकी नेक्स्ट जनरेशन आर देयर, योर नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आर देयर. So there has to be a system, a method, a process in which you will able to study and predict. तो हमें ये नहीं बोलना तो हो हम इस तरह काम करते थे, हमारे फादर इस तरह काम करते थे, देखो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे तो ऐसे. Why it is happening? There must be some interaction from the heaven with these people. So that is why it is happening. That's why it is very essential. And I really want all the advanced students of astrology to really find out what is happening in your chart and what is happening around you at that moment when you are born. What sort of shifts are happening? So shift we will able to understand and decode. Even historical चीजें हम देख सकते हैं कि कैसे patterns बदल रहे हैं. क्यों at this particular time this planet was discovered? Because some energies wanted that planet to be discovered और उसी के साथ उस टाइम क्या हो रहा था. So that's going to be very interesting. So that means जब वो planet ने अपने आप को रिवील किया उस वक्त there was some exchange of information which happened. जब भी आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हो, जब भी आप इवन सायरन सन मून सबके साथ पढ़ते हो, जब आप इनके साथ इंटरेक्शन करते हो, something happens inside you because the planets are inside. इनकी जो receptivity is inside you. So the receptivities are present inside you even for these generational planets. And the outer planet shapes the social climate, cultural trends, collective consciousness of the specific era, influencing the characteristics and experience of generation born during this time. It is, I think, something huge. कुछ ऐसे जनरेशन प्लैनेट है वो पूरी जनरेशन एंड ईरा को कंट्रोल कर रहे हैं. हाउ कैन वी मिस इट? हाउ कैन बी मिस? हम इनको कैसे मिस कर सकते हैं? आप सोच के देखो, हम इंडिविजुअल चार्ट में फंसे हुए हैं, हम इंडिविजुअल चार्ट देख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पर्सन लाइफ, एंड देयर इज अ हायर डायमेंशनल इन्फ्लुएंस जो पूरी जनरेशन को, पूरी ईरा को उस वक्त इन्फ्लुएंस कर रहा है. उसके अंदर एक इंडिविजुअल जातक इंटरैक्ट कर रहा है. सो इट बिकम्स so important for your physical, for your mental, for your survival, फॉर अंडरस्टैंडिंग योर ब्लूप्रिंट. उस ब्लूप्रिंट को आप उस जनरेशन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे आप फाइनेंशियली उससे बेनिफिट लेंगे, कैसे आप कॉम्पेंसेशंस लेंगे, कैसे आप वर्च्यू डेवलप करेंगे, कैसे आप उस ट्रेंड को समझ के, उसकी पैटर्न को समझ के कैसे अपने आप को डेवलप करेंगे. आई थिंक इट इज अ ह्यूज वर्ल्ड टू एक्सप्लोर. इट्स अ वेरी रियली I hope you're able to understand what I'm trying to tell you. So they influence the consciousness of the entire generation. Tapping this consciousness of the generation is generation को decode करना. ये एक बहुत बड़ी, I think एक हमारे सामने एक बहुत बड़ी एरिया, डायमेंशन ऑफ रिसर्च है जो अगर आप करेंगे, so you will able to understand and know many things. So second is that the discovery of the outer planets marked significant shift in the collective consciousness, reflecting the culture, social and philosophical transformation of the time. Understand the historical consciousness and social climate surrounding the discovery reveals the archetype things they represent. Now this is a very big something. मैंने जो पहले भी आपको बोला कि जब ये प्लैनेट्स ने अपने आप को डिस्कवर करवाया, कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिक ने इन प्लैनेट्स को डिस्कवर किया, कुछ एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया,
तभी पता चला जब भी डिस्कवर हुआ उस वक्त एक टोटल शिफ्ट ऑफ द सोसाइटी हो रहा था। दैट मीन्स इन प्लैनेट्स के अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा छुपी हुई है कि अगर हम इनके साथ ज्यादा सोल कम्युनिकेशन कर सके, इनके साथ ज्यादा इनको समझने की कोशिश करें, तो हमारे अंदर जो इनकी रिसेप्टिविटी उसके अंदर भी हम काफी ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। और इनके अंदर जो ह्यूज एनर्जीज, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी को बदल रहे हैं, तो सोच के देखो अगर सोसाइटी को पूरी बदल सकती है, हमें एज ए इंडिविजुअल कैसे ये बदल सकते हैं। So with this information, many cycles from the past can be studied to understand the future and therefore make global predictions, both political and otherwise. So आप इससे political predictions कर सकते हो, बहुत सारे change over, बहुत सारे transitions which is happening in the mother earth. I think it opens a whole new Pandora's box अगर आप इनको open कर सको. Now, what are the three planets? We will go with the planets in this thing, but at the moment I'm going to reveal these three planets. The three planets are, one is called as Uranus. Okay, Uranus को हिंदी में बोलते हैं अरुण. Okay, and Neptune is the second planet. So first is Uranus, second is the Neptune is called as Varuna, and the third planet which is called as Pluto को हम हिंदी में बोलते हैं यम. So these are the three planets. अब आप बोलोगे ये planets को हम कैसे find out करें? Very easy. You can use a software like Jagannath Hora. मैं क्विकली कोशिश करूंगा आपको जगन्नाथ होरा दिखाने के लिए. So let me just open a new chart for you. और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे कहाँ पे है ये तीनों planets. So let me just quickly share my files with you. I will just stop share this and I will just try to share this. तो आप अगर सिंपली जगन्नाथ होरा ओपन करेंगे, तो कोई भी चार्ट आप यहाँ पे ओपन करिए, देखिए तो वहां पे आपको दिखेगा दिस नेपच्यून, यहाँ पे NE लिखा हुआ है अभी एट द मोमेंट इन पाइसियन. so that means Neptune at the moment, and it's a bracket, so that means Neptune is passing through a retrogression period इस मोमेंट में, बट इट्स इन द 12th. तो इस वक्त जब जातक कोई जन्म लेगा, अगर उसके दैट मीन 7th हाउस in his business area, in his image, in his marriage area, there is an influence of the Neptunian energies. So यहाँ पे हम 10th house में we will able to see there is a Pluto which is over there. So in the Navamsha we can even see that in the Navamsha Lagna there is Uranus which is written over here. So कहीं पे यहाँ पे overlap हो चुका है. So यहाँ पे जैसे टॉरस में यहाँ पे नॉर्मल लग्ना चार्ट के अंदर, टॉरस के अंदर देर इज यहाँ पे थोड़ा सा ओवरलैप आप देख नहीं पाओगे, बट यहाँ पे अगर राइट में आओगे तो यूरेनस दिख रहा है 2 डिग्री टॉरस एंड 56 मिनट्स में टॉरस बैठा है. इस दैट मींस दिस गाइस भाग्य स्थान, his dharma stan has Uranus. Okay, in next some video we will try to understand, decode what is Uranus signifies. So we will try to understand, but from here you will able to understand that. और एक चीज देखते हैं, अगर आप दृक पंचांग में चले जाओगे, I'm just going to open Drik Pangchang for you quickly. I'll just open Drik Pangchang. So मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं कि आप सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है, नो वरीज, आप सॉफ्टवेयर के बिना भी आप कर सकते हो, एंड देयर यू कैन ओपन. सो मैं ये दृक पंचांग शेयर कर रहा हूं आपके पास. सो जैसे दृक पंचांग में आप जाओगे तो दृक पंचांग में आप ये प्लैनेट्स को क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको प्लैनेटरी पोजीशंस बता देंगे. तो जैसे ही प्लैनेटरी पोजीशन में आप आओगे, ये आज का कुंडली दिखाएगा. आप थोड़ा सा नीचे जाइए, गो डाउन, आप यहाँ पे 3 चीजें देख पाओगे, अरुण, वरुण एंड यम. सो यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो. देखिए 2 डिग्री वृषभ में बैठे हुए हैं, टॉरस के अंदर बैठे हुए, मीन एंड मकर राशि के अंदर बैठे हुए हैं. सो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड नाउ. आप इस तरह से इवन यू विल एबल टू डिकोड where exactly these things are there in your chart. जब आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मेदिनी ज्योतिष करोगे, then also you will able to understand where exactly are these things present in your chart, and you will able to decode. In next some videos we are going to understand what these planets signify. We will try to understand also their revolution, and we will understand कितना टाइम ये एक साइन के अंदर रहते हैं, जितना देर रहेंगे, because they are going to give their energy into that and what they signify. ये सीखने के बाद यू शुड कोरिलेट व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. उसके अंदर से कुछ डायमेंशंस ऐसे होंगे जिसमें आपको पता चलेगा व्हाई यू आर इनटू सम फील्ड, आपको कुछ फील्ड क्यों इंटरेस्ट करता है. यू विल एबल टू अंडरस्टैंड सीइंग योर चार्ट why these planets are present in somewhere, and that is actually maybe from far distance, outer limit, but still it is influencing and inspiring you. So thank you so much for watching this video. May this generational planet bless you and guide your physical, mental, emotional and spiritual journey, and guide you to discover your blueprint beyond comprehension. Thank you so much for watching. I will see you in another video. Take care. Bye bye.